ये साहित्य को कंठस्थ कैसे करें, मजबूत कैसे करें, क्योंकि साहित्य है ना तो याद होता है बेटा, ना रटा जाता है, ये केवल समझा जाता है। तो क्या करना है सर जी, 5+2 वाला नियम अपनाना है। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को रीड करना है और फिर सैटरडे संडे हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, उनको बिना देखे बार बार लिखना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों को लेख भक्तमाल में किया गया, नाबदास ने लिखा था, रैक दसेपी बांसु अशु पशु। उन ट्रिक्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। कि मैं हमेशा कहता हूं ना कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक प्रॉब्लम है कि सर साहित्य तो बहुत बड़ा है, अभी साहित्य की तैयारी कैसे करें हम लोग। कि चलो ठीक है, व्याकरण का पाठ के तो 4 टॉपिक है, वो भी हम लोग कर लेंगे, काव्य शास्त्र के 4 टॉपिक है, वो भी हम लोग कर लेंगे, जनसंचार माध्यम छोटा सा है, और प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप भी, यह भी छोटा सा टॉपिक है। लेकिन बात करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य की, तो हिंदी की साहित्य की तैयारी कैसे करें, तो वो आज इस समय इस सेशन में जो चीजें मैं बताऊं ना आप लोगों को, 2 या 3 टिप्स ऐसे बताऊंगा, यदि उसे आप लोग फॉलो करते हैं ना बेटा, आराम से टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकते हैं। पूछो कैसे, क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य है ना बेटा, 75 में से यदि हम लोग बात करें तो कम से कम 40 प्लस सवाल यहीं से पूछा जाता है, यानी कि पूरी टॉप यूनिवर्सिटी की हुई है हिंदी साहित्य के ऊपर। तो हम लोग बात करते हैं कि हिंदी साहित्य को मजबूत किस प्रकार से किया जाए कि हमें टॉप यूनिवर्सिटी लेने में कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, नहीं अर्थात जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है बेटा, उसे हमें क्या करना, लर्न करना, यानी कि वो हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसे एक एक टॉपिक की हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल से आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाकार और उनकी रचनाएं। फिर हम लोग बात करें उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, उनकी रचनाएं, ये याद रखना है, उनके लेखकों के नाम याद रखना है। फिर व्याकरण के 4 टॉपिक है हमारे, संधि, समास, वाक्य और काल है। ऐसे हमें काव्य शास्त्र के 4 टॉपिक याद रखना है, शब्द शक्ति हो गया, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप हो गया, एक जनसंचार माध्यम। ऐसे जैसे मैंने बताया ना, वो ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं ना, वो है हमारा सिलेबस में सबसे बड़ा हिंदी साहित्य। देखो, इसको तैयार करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, हमारी क्लासें जो चलती हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। पूछो क्यों चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे, है ना, सही है ना, यानी कि सोमवार टू शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे ऐसे चलती है ना। ये क्यों चलती है, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी साहित्य को तैयार कैसे किया जाए। देखो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 5+2 का नियम अपनाना है। यानी कि हम लोग एक महीने की बात करें तो एक महीने में 4 वीक होते हैं ना, यानी कोई सा महीना 5 लगभग हो सकते हैं, लेकिन 4 तो होते ही होते हैं। तो हमें 4 यानी 5+2 यानी 5 वीक ले लो, 4 वीक ले लो हमारे, 5+2 और 5+2। अब ध्यान से सुनना, ये 5 है ना बेटा, ये है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। अब इसमें क्या करना है, जो भी मैं पढ़ूं या जो आप लोग किसी भी अदर पुस्तक से, कोई भी पुस्तक हो आप उससे पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ा हुआ और उसमें से आप लोग कुछ अदर पढ़ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आप लोग केवल क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, रीड करना, और ऐसा है रीड करना है कि वो आपको लगे कि याद हो गया। और याद करने का तरीका क्या है कि कम से कम उसे याद होने के बाद में कम से कम 2 बार बिना देखे लिखना है। कैसे लिखना है, बिना देखे क्या करना है बेटा, लिखना है, ये ध्यान रखना है। यानी कि मंडे टू फ्राइडे लिखना है बिना, यदि आप लोगों को ऐसा लगे यार मुझे याद हो गया, और उसे बिना देखे रोजाना, जैसे कि मंडे को जो याद किया आप लोगों को उसे लिखो बिना देखे, ऐसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, ऐसे हो गया। अब बात करते हैं ये 5 दिन का, ये 2 दिन हमारे, यानी कि सैटरडे और संडे, सैटरडे टू संडे, ये 2 दिन हमें केवल क्या करनी है, अभ्यास करना है। क्या करना है, अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे हम लोग, यही वही बात सेम है यहाँ पे कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करना होगा, रीड करना होगा। अब यहां पर जो प्रैक्टिस करनी है, वो हमें इन 7 दिनों की भी करनी है और इन 5 दिनों की भी करनी है।
और ऐसे ही मैं यदि एक चीज और मैं बताऊं, ऐड करना चाहूं इसमें, तो वो भी ध्यान रखना कि यानी आप लोगों ने यहां जो पढ़ा है ना, ये पढ़ करके फिर आप लोग नेक्स्ट नया कुछ पढ़ेंगे ना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, जिसे जितनी बार आप लोग पढ़ेंगे ना, जितनी बार पढ़ेंगे ना, और जितनी बार बिना देखे लिख लेंगे ना आप लोग, तो वो आप लोगों को कंठस्थ होता हुआ चला जाएगा। ऐसे हम 4 के 4 वीक यहां जो पढ़ा, यहां मंडे टू फ्राइडे वही सेम चीजें करनी है, फिर यहां पे प्रैक्टिस करनी है 2 दिन, फिर ये वही मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है, और फिर यहां पे वही प्रैक्टिस करनी है। अब ये हो गए हमारे पास 28 दिन, 28 दिन हो गए। अब बात करते हैं कि 2 दिन और बचे हैं हमारे पास। अब इन 28 दिनों में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, 28 दिनों में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उस सब को हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी कि अभ्यास करना है। बस इसलिए तो मैं आप लोगों की क्लासेस जो है ना, मंडे टू फ्राइडे लाइव आता हूं आप लोगों के सामने, कि जिससे कि आप लोग 5 दिन मैंने जो पढ़ाया है, वो चीजें आप लोग 2 दिन में, 5 दिन का पढ़ा हुआ वो याद हो जाए, और उसे बिना देखे आप लोग कम से कम 2 या 3 बार लिख ले। और कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्या ऐड करता हूं, प्रत्येक सेशन के बाद में मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना। ये साहित्य को कंठस्थ कैसे करें, मजबूत कैसे करें, क्योंकि साहित्य है ना तो याद होता है बेटा, ना रटा जाता है, ये केवल समझा जाता है। क्या होता है, समझा जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे ही हम लोगों ने ये ट्रिक्स हम लोगों ने अपना ली है, यानी कि 5+2 वाला नियम, इसे मैं 5+2 वाला नियम कहता हूं। इस 5+2 वाले नियम को जैसे मंडे टू फ्राइडे आप लोग यानी कि रीड करते हैं केवल, और 2 दिन आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता उसको पढ़ डालो, नहीं, बिना देखे आप लोगों को उसे लिखना है बेटा, तब जाकर के वो हमें याद होगा। क्योंकि कंफ्यूज कब दूर होगा, जब बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये चीजें कर ली, फिर हम लोग जैसे ही मैं प्रत्येक सेशन में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करवाता हूं, तो यहां पे 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इन 4 ऑप्शंस को भी मैं आप लोगों को पता होगा कैसे, 4 ऑप्शन में भी मैं एक एक ऑप्शन से एक एक सवाल नहीं, 2-2 3-3 सवाल बना देता हूं। तो इनके भी नोट्स आपको बनाने अच्छे से। एक क्वेश्चंस लिखा, फिर 4 ऑप्शन के 4 क्वेश्चंस बना दो। इनका पढ़ने का तरीका यही होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर दे दिया, काम चल गया, ऐसा नहीं होता बेटा। क्योंकि लिटरेचर को बार बार हम लोगों को रीड करना होगा, बार बार बिना देखे लिखना होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, ये 5+2 नियम हम लोगों ने अपना लिया, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज हम लोगों ने जोड़ दिया। इसके अलावा और क्या करना है, कुछ ट्रिक्स आप लोगों को अलग से पेज में, प्रत्येक रजिस्टर के पेज में स्टार्ट में लिखनी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों को उल्लेख भक्तमाल में किया गया, नाबादास ने लिखा था, रैक दसेपी बांसु अशु पशु, है ना। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आप लोगों को लिखवाई है, उन ट्रिक्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये तो बात हो गई हमारे, बस यही काम करना है साहित्य से संबंधित, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित कम से कम 40+ सवाल आप लोगों को इस साहित्य से संबंधित मिलेंगे, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ध्यान रखना, टॉप यूनिवर्सिटी से आप लोगों को कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता है। तो क्या करना है सर जी, 5+2 वाला नियम अपनाना है, मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को रीड करना है, और फिर सैटरडे संडे हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, उनको बिना देखे बार बार लिखना है। फिर दूसरे वीक में वही मंडे टू फ्राइडे हम लोग रीड करना है, फिर सैटरडे संडे हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे 4 वीक करेंगे, बचे लास्ट में 2 दिन, 29वां और 30वां। अब इन 28 दिनों में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो हम लोगों को केवल प्रैक्टिस करना है, बार बार उसे रीड करना है। कहां दिक्कत आ रही है उसे हमें 2-3 बार लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो मैंने करवाए हैं, वो सभी का नोट्स बनाना है। 4 ऑप्शन को, जैसा ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर दे दिया, काम समाप्त हो गया एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का, नहीं बेटा। 4 ऑप्शन है, 4 के 4 मैं आपको समझाता हूं, उससे संबंधित नोट डाल करके आपको 4 के 4 ऑप्शन के बारे में लिखना है। इस प्रकार से हमारा साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, और व्याकरण आप लोग आराम से कर लेंगे। काव्य शास्त्र कोई सवाल बाहर जाएगा नहीं, और बच्चा जनसंचार माध्यम और प्रयोजन मूलक हिंदी की विदुर, वो छोटे से टॉपिक वो आप लोग कभी भी एक दिन में क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ें तो आप लोग आराम से टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, चिंता मत करना। क्योंकि बार बार हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं ना कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। यही हमें करना है, क्योंकि शिक्षा हमेशा कहती है कि मैं तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगी। जब इतना कॉन्फिडेंस शिक्षा
दे रही है आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे पढ़िए और टॉप यूनिवर्सिटी वाला जो वादा मैंने आप लोगों से किया है कि मैं दिलवाऊंगा, मैं क्या दिलवाऊंगा, लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो हम लोग आराम से प्राप्त कर लेंगे। कैसा लगा सेशन? और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर मुझे बताएं। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।